गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। कल रात को एक्चुअली मैं लैपटॉप अपना फिर से ठीक कर रहा था क्योंकि लास्ट 3 महीने से यूज़ नहीं हुआ है बिकॉज कोई काम था नहीं लैपटॉप का वैसे एज सच। सो और मूवीज़ मैं ज़्यादा लैपटॉप में देखता नहीं हूँ। सो लैपटॉप थोड़ा बहुत मैं अपडेट कर रहा था क्योंकि काफ़ी सॉफ्टवेयर्स अपडेशन रह गए थे। सो वो करते करते फिर रात को मैं सो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी ने मुझे उठाया ब्रेकफास्ट के लिए। सो अपना सब मम्मी ने मुझे थोड़ी देर पहले ही उठाया ब्रेकफास्ट के लिए। सो लेट्स सी, उठता हूँ, मुँह हाथ धो के फिर ब्रेकफास्ट करूँगा। सो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने भाई से। हाय, हेलो हेलो एवरीवन। सो ये है सौम्याजीत, ये मेरा भाई है और ये इस रूम में रुका हुआ है क्योंकि ही इज़ कमिंग फ्रॉम चेन्नई। और मेरा ऐसा हालत है कि मैं इस रूम के सोफे में भी बैठ नहीं सकता। हाँ, हमें मना किया है मम्मी ने कि सोफे को यूज़ मत करना, किसी चीज़ को छूना छाना मत। इसे 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 ज़मीन दिया है सोने के लिए, ज़मीन दिया है सोने के लिए। हेलो, सो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। सबसे पहला मॉर्निंग टी। अभी मम्मी रोटी एंड ऑमलेट ला रही है। सो दैट्स व्हाट होम ट्रीटमेंट इज़। सुबह सुबह का अच्छा खासा ब्रेकफास्ट, कुछ करना नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जब कोलकाता में रह रहा था तब सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था, खुद बनाना पड़ रहा था। अभी कुछ करना नहीं पड़ रहा है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है जो है रोटी और ऑमलेट। सो आज का ब्रेकफास्ट रोटी एंड ऑमलेट ये। सो इस 11 o'clock मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैंने हाथ में ले लिया है रस्सी। मम्मी ने मुझे रस्सी थमा के दे के बोला कि जाओ छत पे जाओ, उसे टांग के आओ क्योंकि घर में मेंबर ज़्यादा है, कपड़े टांगने के लिए ज़रूरत है रस्सी। सो आई विल गो टू माई रूफ टॉप एंड फिर मैं रस्सी बांधूंगा वहाँ पे छत पे। शायद डंडे वंडे गाड़ रखे हैं ऑलरेडी पापा ने, तो मुझे जाके रस्सी बांधना है बस। ये है, दैट्स वर्क। सो मैं जा रहा हूँ रस्सी लेके छत पे रस्सी बांधने और मेरा हेल्प करेगा मेरा कज़िन जो मेरे साथ है, मेरा मृगांको। हेलो हेलो। सो ये मेरा हेल्प करेगा रस्सी बांधने में। जा बेटा जा, जल्दी जा। इतने साल की मेहनत के बाद आज देखना है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं क्योंकि हमें रस्सी बांधने का काम मिला है। तो ये है मेरा रूफ टॉप और यहाँ पे ये सारे लकड़ियाँ पापा ने बांध रखे हैं। यहाँ एक डंडा रखा है, यहाँ भाई गाड़ रखा है। मतलब पापा ने डंडे गाड़ दिए लेकिन रस्सी नहीं। डंडे जरूर गाड़ दिए हैं यहाँ पे लेकिन रस्सी नहीं गाड़ी। क्यों? रस्सी मुझे ही आके बांधना है, हमें बांधना है। पूरा काम पापा अकेले नहीं करेंगे, बाकी का काम हमें कंटिन्यू करना है। पापा का यही कहना है। सो मैं आ गया हूँ छत पे। चल भाई बता कहाँ गाड़ना है? यहाँ ठीक है। sunlight वैसे सुबह से कहाँ मम्मी ज्यादा बोल रही पड़ेगा? थी 4 साल इंजीनियरिंग किया, इतने सालों से काम कर रहा है, चल रस्सी बांध ले। यानी कि 4 साल 8 सेमेस्टर ने जो नहीं किया वो रस्सी बांध के करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है दोस्तों। क्या करें बताओ? इस एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो गए ना तो ये इंजीनियरिंग करना ही बेकार है, नौकरी करना ही बेकार है, स्टार्टअप चलाना ही बेकार है। कौन सब से बेकार एंगल है। में सनलाइट आएगा वो भी देखना जरूरी है। हाँ, वो भी ज़रूरी। रस्सी बांधने का सबसे खास बात यह है कि सनलाइट किस एंगल से आएगा। सो हम बस उसी का निगरानी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। छत का तो मैं मुआयना कर ही रहा हूँ। ये मेरा छत है, आसपास काफ़ी सारे घर है। हाँ, चलो चलो बांधते हैं। जरा इधर मैं तो रस्सी हमने बांध लिया है जो परफेक्टली बांधा है। और कैमरा पकड़ने में मेरा हेल्प किया मेरे भाई ने। वो रहा मेरा भाई जो चल चल के जा रहा है। वो देखिए, वो रहा, वो मोटा इंसान जो चल चल के रहा है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। पे खड़े खड़े मेरे भाई के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था। जैसे मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से खरीदता हूँ या फिर अमेजोन से खरीदता हूँ। और कैब वैब लेना है तो ओला उबर करता हूँ। यहाँ जो मेरा भाई खड़ा है, यहाँ जो भाई खड़ा है, ये हमेशा ऑफलाइन चीज़ों पे भरोसा रखता है। ये अभी बोल रहा था कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक केटल मिला है, बगल के दुकान से ले लो। मैंने बोला फ्लिपकार्ट से ले लो, बोला नहीं बगल के दुकान से ले लो, छू छा के देखने में अच्छा लगेगा। सो हर किसी का अपना अपना व्यू होता है, खैर जो भी है। बट मेरे भाई का यही व्यू है कि चीज़ें ऑफलाइन लेनी चाहिए, मेरा व्यू है ऑनलाइन लेनी चाहिए।
ए शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। ये है वो लड़का जिसे ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अब बताइएगा आपको क्या पसंद है, ऑफलाइन चीज़ें या ऑनलाइन चीज़ें? ठीक है, मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो जैसा मैं कह रहा था आप लोगों से कि ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में मेरे भाई के साथ डिस्कशन चल रहा था। मेरा भाई अभी ऑफलाइन शॉपिंग कर रहा है। मेरे घर के बगल में ही एक दुकान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। सो मेरा भाई अभी यहाँ दीवार के आसपास आर पार सामान एक्सचेंज करेगा। सो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने रख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कुकर, सॉरी ये इलेक्ट्रिक केटल है जो मेरे भाई ने पसंद किया है। उसको काफ़ी सस्ते में मिल भी गया है, तो मम्मी ने यहाँ से रिसीव कर लिया। बस ये हो गई ऑफलाइन शॉपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या है। ऑफलाइन शॉपिंग में मेरे भाई को ये 390 में मिला, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न हर जगह से हम लोग चेक कर रहे थे तो वो काफ़ी महंगा आ रहा था। 600 मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रहा था, प्लस उससे नीचे का सामान में डिलीवरी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा था। दूसरी बात यह है कि अभी हमने सामान ले लिया है और वो भी क्रेडिट पे, यानी कि पैसे हमें बाद में देने हैं। तो ये बंदा यहाँ पे शायद सामान लोड करा था, बोला कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रख के चला गया, हमने वहाँ से रिसीव कर लिया। यानी कि उसके साथ हमारा कोई टच या कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तो वो पैसे हमसे नहीं लेगा। अभी 14 दिन 15 दिन के बाद वो हमसे पैसे लेगा, क्योंकि हम अभी होम क्वारंटाइन पे हैं। हमने दूर से ही देख के पसंद किया, उसने हमें सामान दे दिया, बस दैट्स ऑल। सो मेरा भाई का बात सच निकला यहाँ पे, और उसे सस्ते में सामान भी मिल गया है। तो उसको वैसे भी एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक केटल चाहिए था, जो उसने ख़रीद लिया है बहुत ही सस्ते में। सो यही, सो मेरे भाई तेरी जीत हुई है। तो भाई बता कैसा लगा जीत के? यार बहुत खुशी हुई है मुझे। क्यों, मुझे हराने की तुझे खुशी हो रही है? नहीं, ऑनलाइन हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मेरा भाई का कहना ऑनलाइन चीज़ें हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन अब उसकी बात माननी पड़ेगी। आज वो जीत गया मेरे से, चल कोई बात नहीं, अगला दिन मेरा जीत होगा। एक दिन तेरा, एक दिन मेरा। एवरीवन, तो अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है और मैंने अभी नहा लिया है। गाइस अभी इस समय अगर मैं कोलकाता में रह रहा होता तो अभी मैं खाना बना रहा होता, बट क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया कि जल्दी जल्दी नहा ले, तो मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मुझे मम्मी ने बताया कि क्योंकि हम होम क्वारंटाइन में हैं, हमारे सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए रखे हुए थे कल, उन्हें कल मैं निकालना भूल गया था, तो मम्मी ने मुझे डांटा, कहा कि निकालो जल्दी। तो मैंने अपने कपड़े भी बटोर लिए और इनको मैंने यहाँ सोफ़ा में रखा हुआ है। ये सारे सूखे हुए कपड़े थे मेरे, तो मैं कल पहन के आया हुआ था। बहुत मेहनत है भाई, यहाँ भी मेहनत है, क्या करें। और एक और ख़ास बात है, क्योंकि मेरा भाई चेन्नई से आया हुआ है, मैं और मेरे कज़िन कोलकाता से आए हुए हैं, बट हम लोग तीनों एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे होंगे। ये बाथरूम को यूज़ करने के बाद मम्मी ने कहा है कि एक बकेट में थोड़ा डिटॉल का पानी डाल के उसको छिड़क दो बाथरूम में, ताकि कोई इफेक्ट ना रहे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस हो रहा होगा, आप उन्हें भी आइडिया बता सकते हैं। बाथरूम यूज़ करने के बाद हम उस बाथरूम में डिटॉल का पानी छिड़क लेंगे, ताकि मेरे से पहले अगर कोई आया हो, मेरे से बाद अगर कोई आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिसइंफेक्टेंट हो गया। दैट्स इट। अभी खैर मैं सोचता हूँ क्या करूँगा, शायद कुछ दोस्तों को फ़ोन करूँगा, फिर कुछ खुद का भी काम है, इसके बाद फिर देखता हूँ नेक्स्ट। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हमने अपना लंच कर लिया है। लंच में मेन कोर्स हमारा फ़िश था। बेसिकली फ़िश एक बंगाली फैमिली का इंटीग्रल पार्ट है, हमेशा मेन कोर्स में वही रहता है। आफ्टर लंच हमारे पास डिज़र्ट में मैंगोस थे और मम्मी ने एक जैकफ्रूट भी रखा हुआ था, वही हमने खाया। अभी लंच करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, हल्का सा नींद लूँगा, शाम को मैं जगूँगा, फिर ब्लॉगिंग में बाद में करता हूँ। अभी है शाम के चाय का। ये मम्मी का बनाया हुआ आयुर्वेदिक टी है, जिसमें बहुत सारे जैसे लौंग फिर और भी बहुत कुछ डले हुए हैं। इवनिंग में हमें ये मिलता है, और ये 1 टाइम ग्लास में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग होम क्वारंटाइन में हैं, तो हमारे घर में कोई मेड वेड नहीं आ रही है अभी, तो इसी की वजह से मम्मी अकेले सब काम कर रही है, जिसकी वजह से अभी मतलब कुछ भी होगा तो हम लोग जो कुछ भी खाना पीना कर रहे हैं, हर चीज़ 1 टाइम यूज़ प्लेट्स या फिर 1 टाइम यूज़ कप में ही कर रहे हैं, ताकि हम तुरंत इसको फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, ताकि धोने वोने का कोई दिक्कत ना रहे। शाम का नाश्ता चाय बिस्किट। हाय देयर, तो मेरा डिनर ख़त्म हो चुका है। वैसे क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन का पहला दिन तो बहुत सही था, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, छत पे रस्सी गाड़ना हुआ और फिर बारिश भी थोड़ा बहुत हुआ था शाम को। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।
गुड नाइट।